महाराष्ट्र के पास पुणे के पास बीड जिला है। गांव का नाम चौंदी गांव। 31 जनवरी 1725 में अहिल्याबाई होलकर का वहाँ जन्म हुआ था। और इंदौर में अहिल्याबाई होलकर की ससुराल थी। खंडेराव होलकर उनकी शादी हुई थी। मल्हारराव होलकर उनके ससुर का नाम था। उनका एक ही लड़का था जिसका नाम था मालेराव होलकर। ये लोग सब राजवाड़ा में रहते थे। राजवाड़ा को बनवाया था मल्हारराव होलकर ने 1747 में। एक बार क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, कुम्हेर युद्ध 17 मार्च 1754 को। तो अहिल्याबाई होलकर के पति को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया था, खंडेराव होलकर को। खंडेराव होलकर लड़ाई लड़ते थे, वहाँ पे अंग्रेजों का हाथों मारे गए थे। जब मारे गए थे तो अहिल्याबाई होलकर ने सोचा कि जब मेरे पति ख़त्म हो गए हैं तो मेरे को जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। मल्हारराव होलकर उनके ससुर उनको रोक दिया, सती मत हो, आगे चल के सब राजपाट आपको देखना है, गद्दी आपको ही संभालना है। तो उस समय अहिल्याबाई होलकर की सती नहीं हुए। उस समय मल्हारराव होलकर गद्दी पे बैठे रहे। फिर 20 मई 1766 को मल्हारराव होलकर के बीमारी कारण मृत्यु हो गई, 74 साल की उम्र में। कहाँ ख़त्म हुए? भिंड में। यहाँ से लगाकर भिंड तक का सब राजपाट वहाँ तक चलता था, वहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। मल्हारराव होलकर 1732 से लगा करके 1766 तक राज करा था। और जब वो ख़त्म हो गया तो फिर अहिल्याबाई होलकर के लड़के को गद्दी में बिठाया गया, मालेराव होलकर को 1766 में। वो 1 साल तक गद्दी में बैठे रहे, फिर आकस्मिक लड़के की मृत्यु हो गई 27 मार्च 1767 को। जब लड़का ख़त्म हो गया तो फिर अहिल्याबाई होलकर स्वयं गद्दी संभाली है 1767 में। वो इंदौर में कम रहती थी, अधिकतर समय महेश्वर में ज़्यादा रहती थी, क्योंकि इंदौर की राजधानी बना रखा था महेश्वर में। नर्मदा किनारे उनका किला बना, उनका मंदिर बना हुआ है। धार्मिक प्रति शिव जी की पुजारी थी, तो पूजा पाठ करने मन उनको वहीं लग गया, तो महेश्वर में रहने लग गई। फिर 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होलकर का महेश्वर में मृत्यु हो गई। 28 साल तक उन्होंने राज करा था। और जब वो ख़त्म हो गए तो फिर उनके गद्दी संभालने वाला कोई बचे नहीं। लड़का भी ख़त्म हो गया, पति भी ख़त्म हो गए, ससुर भी ख़त्म हो गए, अहिल्याबाई को स्वयं ख़त्म हो गई। जो प्रथम तुकोजीराव होलकर थे वह अहिल्याबाई होलकर के सेनापति थे। फिर अहिल्याबाई होलकर की जगह पर उन्हें गद्दी संभाला था। फिर उनके 4 लड़के हुए, काशीराव, मल्हारराव, विठ्ठलराव, विठोजी जी, यशवंतराव, ये 4 लड़के हुए थे। जब तुकोजीराव होलकर 2 साल बाद वो भी ख़त्म हो गए तो फिर उनके लड़कों को गद्दी में बिठाया गया, किसको? काशीराम को। अब वो भी किसी बच्चे बिठाते चले गए। अहिल्याबाई होलकर काल वहीं से ख़त्म हो गया था। अब जो सेनापति थे वो अहिल्याबाई होलकर के परिवार के थे, बाहर के नहीं थे। तो प्रथम तुकोजीराव होलकर वो राजवाड़ा में रहते थे, और द्वितीय और तृतीय यहाँ रहते थे। ये भी उनका परिवार का महल है। अहिल्याबाई होलकर के ख़त्म होने के बाद बना है। 1795 में ख़त्म हो गई है और ये बना 1844 में। ये इसकी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को फोटो तो लेना हो।